हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते हैं। लेने डाइट वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि कल 10 दिसंबर था। कल मेरिट लिस्ट का आने का पूरा संभावना था, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और दूसरा चर्चा हम लोग ये भी करेंगे कि जो रोज़गार मेला 21 या 23 तारीख को होने वाला है, क्या उसमें ज्वाइनिंग लेटर क्या कैंडिडेट को हाथों हाथ दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो किस जगह पर दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, और क्या रोज़गार मेला से कितना हद तक रिलेटेड सच्चाई है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सब वीडियो पे बने रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कल कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे सीआरपीएफ का वेबसाइट से तो नहीं आया है कि आपका जो है रोज़गार मेला से कुछ रिलेटेड है। लेकिन हाँ, एक सीआरपीएफ का ही मोमेंडम जो है वो नेट पे घूम रहा है, गूगल पे या फिर यूट्यूब पे घूम रहा है। तो उसका कितना सच्चाई है नहीं है, लेकिन मेरे को पूरा उसमें विश्वास है, क्योंकि उसमें सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ है। तो उसमें उस अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि आपका जो है 23 तारीख को जो रोज़गार मेला है उसमें जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, करीबन 45 डिस्ट्रिक्ट को लेके बताया गया है कि जितने भी 45 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब जो भी कैंडिडेट आएंगे, तो उनमें सारा कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट में 100 लड़का है लगभग, मान लीजिए, सिर्फ मानने बोल रहे हैं, तो 100 में से 70 75 या फिर 50, मतलब सिर्फ 100 आप करवाएंगे कि मैं रोज़गार मेला में लड़का को रोज़गार दे रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो फाइनली 23 तारीख को जब आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथों हाथ देगा, ठीक है, क्योंकि इस बार इससे पहले भी जो 2022 का जो भर्ती था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, 22-23 वाला भर्ती में कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया था रोज़गार मेला के माध्यम से अपने जो राज्य हैं उनकी जो राजधानी है। जैसे बिहार में पटना बुलाया गया था, मुजफ्फरपुर बुलाया गया था, और झारखंड में रांची बुलाया गया था। तो इस बार भी संभावना है कि रांची, झारखंड वालों को रांची बुलाया जाए, बिहार वालों को मुजफ्फरपुर बुलाया जाएगा, पटना बुलाया जाएगा। हर एक स्टेट का जो भी अपना राजधानी होता है उस एरिया में अपना अपना दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सब परसेंटेज पूरा फुल नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि सबका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो रोज़गार मेला में वहीं पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है कुछ कुछ ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट भी आएगा, ठीक है। तो चलिए, इस बारे में हम लोग सबसे बड़ा जो टेंशन हो रहा था कि सर मेरिट लिस्ट आ कब रहा। फाइनली मेरिट लिस्ट आएगा तभी तो ज्वाइनिंग लेटर का बात होगा, और ज्वाइनिंग तब तो करेंगे जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ये भी आपका सही क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरिट जब वो रोज़गार मेला से इतना संबंध हो ही जा रहा है, जब मोमेंडम भी निकल के सामने आ गया, तो 23 दिसंबर को जब रोज़गार मेला में आपको जब दिया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसका मतलब आपका जो फाइनली मेरिट लिस्ट है वो तो कम से कम हम आपको बता रहे हैं 15 तारीख से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी एसएससी के जितने भी मतलब जो साइट वगैरह डेवलप किए हुए हैं, जो एसएससी का सारा न्यूज़ वगैरह देते हैं, वो फाइनली कल एक अपडेट आया है, उसमें बताया जा रहा है कि मतलब सेकंड वीक दिसंबर, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो सेकंड वीक दिसंबर मतलब फाइनली हम एक ये चीज़ मान सकते हैं कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 15 दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। मतलब उससे पहले भी आपको मिल सकता है, हो सकता है आज भी आ जाए, लेकिन पूरा चांस है कि इस शनिवार से पहले ही आपका जो है, आज बुधवार हो गया ना, बृहस्पति शुक्र शनि, मतलब 2 से 3 दिन के अंतराल में, या फिर आज भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आए। तो आज कल में आपका फाइनली मेरिट लिस्ट आ सकता है। मैं इसलिए कंफर्म हो गया हूँ क्योंकि मैं कल जब वीडियो बनाया था तो मैं कंफर्म नहीं था। मैं सोचा था कि 20 तारीख के बाद भी आ सकता है, 25 तारीख के बाद भी आ सकता है, लेकिन आपका फाइनली जो मेरिट लिस्ट है वो 15 तारीख से पहले आएगा। जैसे मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगा उसके बाद हमको लगता है कि 1 से 2 दिन में आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 1-2 दिन, मतलब क्या होता है कि जैसे फाइनली मेरिट लिस्ट लग गया उसके बाद 2 से 3 दिन में ऑफिशियली आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा आपका घर, या फिर जिनको जो रोज़गार मेला में बुलाया जाएगा वो कैंडिडेट जो है रोज़गार मेला में जाएंगे, और जिनको मान लो नहीं बुलाया गया, जिनका नाम रोज़गार मेला में नहीं होगा, वो उनका जो है बाय पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि मेरा रोज़गार मेला में लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जबकि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं बुलाया जाएगा तो आप ये समझ लेना कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, चाहे वो बीएसएफ का, चाहे सीआरपीएफ का, चाहे सीआईएसएफ, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स में आपका कोई भी डिपार्टमेंट का हो, तो वो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद कंफर्म है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। भले 1 महीना बाद है, चाहे 2 महीना बाद है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। इसमें आपका कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए, रोज़गार मेला में जब जाओगे तो इससे पहले जो प्रीवियस ईयर में जो मेरे साथी लोग गए थे वो बता रहे थे
कि भाई उसमें थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस होता है ब्लैक, उस पर आपको बता दिया जाएगा कि कैसा ड्रेसअप, कैसा लुक होना चाहिए। तो नॉर्मली ब्लैक पैंट वाइट शर्ट टाइप से ऑफिशियली जैसा एक होता है ना प्रोफेशनल, मतलब अपना एक दिखना चाहिए कि हाँ चलो थोड़ा सा बढ़िया सा हेयर कट वगैरह कर लीजिएगा, दाढ़ी उड़ी थोड़ा रिमूव कर लीजिएगा, देखने से भी लगना चाहिए कि हाँ चलो फौज का मतलब काबिलियत वाला बंदा है। तो ऐसा नहीं कि बाल बड़ा बड़ा दाढ़ी बड़ा बड़ा, मतलब एक होता है ना, तो ये सब का थोड़ा मद्देनज़र रखिएगा। और अभी फ़िलहाल तो फाइनली मेरिट लिस्ट आने में अब कोई देर नहीं है, ठीक है। आज आए, कल आए, परसों आए, लेकिन ये 2-3 दिन में अंतराल में आ ही जाएगा। सिर्फ आप बार बार, हम हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलते हैं और अभी भी एक ही चीज़ बोलेंगे, एक गलती कभी मत करना कि अपना शरीर को कोई नुकसान मत पहुँचाना, ठीक है। शरीर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आपका थोड़ा सा समस्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एन वक्त पे एक बार आप ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद शरीर का कुछ भी होता है तो वो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है, वो ठीक कराएगा, ठीक है। एक से एक फैसिलिटी है, आयुष्मान कार्ड वगैरह बनेगा, फ्री का इलाज होगा, आपका भी होगा, आपका फैमिली का भी होगा। लेकिन फिलहाल जब तक ज्वाइन ही नहीं करते हो, जब तक उस जगह में कदम नहीं रख देते हो, तब तक तो अभी फ़िलहाल आप अपना ही खर्चा पे हो, ठीक है। अगर आपका कुछ भी हो जाएगा थोड़ा मोड़ा तो आपका खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा। उस टाइम जब आप सरकारी कागजातों में आ जाओगे तो आपका खर्चा फिर सरकार उठाएगी। लेकिन वही बात है, खर्चा तो सरकार उठा लेगी, लेकिन शरीर में जो दर्द होगा वो तो आप ही को होगा, ठीक है, सरकार को तो होगा नहीं। तो शरीर को अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि अभी काफ़ी आपका 1 साल का ट्रेनिंग भी है, 44 वीक का ट्रेनिंग भी होगा। सारा ट्रेनिंग का भी शेड्यूल हम आपको बताएंगे, और फिर कैसे कैसे क्या क्या करना है, ट्रेनिंग में कौन सा गलती करना है नहीं करना है, ये सब के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे बाद में, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब। तो इसी प्रकार से कोई भी वीडियो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं चलो भैया या सर सही बोलते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चाहे कोई भी प्रश्न हो SSCGD से रिलेटेड, या फिर कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स, एयर आपका असम राइफल हो, चाहे BSF हो, चाहे CISF, कोई भी रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप एक बार बेहिचक हमको कमेंट कर देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपका जब फाइनली आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो उसमें कोई भी आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि सजेशन मैं आपको दे दूंगा और आप आराम से कोई भी चीज़ कुछ भी होगा तो आप उस चीज़ को पार कर लोगे, ठीक है। बाकी तो समय आते आते पता चल ही जाएगा। 2025 के कोई कैंडिडेट है जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले SSGD के, तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्या है कि अभी फ़िलहाल हम जितने भी वीडियो शुरू से 2021 से चलता आ रहा है, तो उसमें क्या है कि सिर्फ एक बार हम ट्रेनिंग में 1 साल के लिए गायब हो गए, तो बाकी SSGD से शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े हुए हैं 2021 से। तो अभी चलता आ रहा है और अभी तक सब कुछ बढ़िया है, अभी तक जितना भी एनालिसिस है वो भी सब भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और आगे आप लोग का अगर आशीर्वाद रहा तो आगे भी बढ़िया चलेगा। बाकी तो आप लोग का सारा दया दृष्टि है। तो फिलहाल हम तो ऐसे ही फिलहाल आप लोग से मिलने आ गया था, और एक थोड़ा सा न्यूज़ था वो मोमेंटम को लेके, कि वो मोमेंटम क्लियर बताया है और उसमें सारा कुछ IG DIG का भी सिग्नेचर वगैरह है, तो वो फेक नहीं है, तो उसमें आप लोग को फेक नहीं मानना, ठीक है। वो 100% सही न्यूज़ है। आपका फाइनली जो मेरिट लिस्ट है वो आपको 15 तारीख के अंदर मिल जाएगा देखने को, ठीक है। 15 के मतलब 15 तारीख के आसपास, 13-14 को, या फिर आज भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एकदम बोला जाता है ना, एकदम अंतिम छोर पे है, ठीक है। कब पार हो जाए, मतलब कब आ जाए मेरिट लिस्ट, कहना मुश्किल है। अब तो कोई नहीं बता सकता है। एग्जिट डेट आज तक CRPF बोल रहे हैं, SSC आज तक एग्जिट डेट नहीं बताई है कि हम कल बता देंगे कि हम आज मेरिट लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए एग्जिट डेट नहीं बताया जाता है, इसलिए एक्सपेक्टेड, टेंटेटिव, ये सब इसलिए बताया जाता है क्योंकि अगर आपको एग्जिट डेट बता देगा, मान लो कि आज है आपका 11 तारीख, ठीक है। अगर आप बता दिया SSC की 11 तारीख का शाम को, या 11 तारीख का 12 बजे, कभी भी, तो 11 तारीख को आपका फाइनली मेरिट लिस्ट आने वाला है। अगर ये SSC बता दे तो होगा कि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो जेन्युइन है, जो होता है, तो मान लीजिए आपको अगर बता दिया कि 11 तारीख को आएगा ना, तो हम आपको बता रहे हैं जितना भी कैंडिडेट है जो मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो खाना पीना छोड़ के या फिर सब कुछ छोड़ के SSC का साइट खोल के रखेंगे और खाली रिफ्रेश करते रहेंगे, अब आया, क्योंकि ऑफिशियल साइट बोलो अब आज देंगे मेरिट लिस्ट, तो अब आया करने का चक्कर में उसका साइटें क्रैश कर जाएगा, तो डालेगा कहाँ से मेरिट लिस्ट। बात समझ में आया? क्योंकि वो क्या होता है ना, साइट क्रैश, इतना आदमी एक साथ उसमें रिफ्रेश मारेगा, उसमें इंगेज हो जाएगा, तो साइट क्या होता है ना, क्रैश कर जाता है, ठीक है। लोड नहीं ले पाता है साइट, फिर तो साइट फिर क्रैश कर जाएगा, तो उसमें फिर और एक नुकसान किसका है, हम ही लोग का नुकसान हो जाएगा कि साइट क्रैश कर जाएगा। फिर साइट को डेवलप करने में 1 से 2 दिन लग जाएगा, और फिर 1-2 दिन साइट को डेवलप करने में लगेगा, तो उसके बाद फिर वो डालेगा, ठीक है।
फिर से मेरिट लिस्ट डालेगा। और 100% श्योर हम आपको बता रहे हैं कि आज नहीं, 2018-19 से मैं देख रहा हूँ कि जितना बार भी SSC GD का मेरिट लिस्ट आया है, हमेशा साइट क्रैश हुआ है। ठीक है, एक बार तो होना ही होना है क्रैश, फिर आधा एक घंटा बाद, 2 घंटा बाद फिर उसको डेवलप करके फिर उसको ठीक किया जाता है और फिर दोबारा से सबमिट करके उसमें आपको दिया जाता है मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो एक बार क्रैश करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई छोटा मोटा चलो ऐसा वैसा जॉब रहता कि जिसमें 1000 सीट है, 500 सीट है, ठीक है, तो वो सब कैंडिडेट कम होते हैं, 40-50 के कैंडिडेट होते हैं, देख लेते हैं। इसमें उतना लाखों कैंडिडेट है, तो क्रैश तो भाई करना ही है। ठीक है, और सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, आपका रिजल्ट का हो सकता है, आपका मामा को भी इंतज़ार है, आपके चाचा का, फूफा का, सबका इंतज़ार रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि साइट जो है क्रैश कर जाता है। आप भी देखते हो, आपका फ्रेंड भी देखता है, सब कोई देखता है, तो क्रैश हो जाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बाकी तो बस हमको ऐसे आपसे मिलना था, तो बोले सोचे थोड़ा सा मिल लेते हैं, थोड़ा सा न्यूज़ दे देते हैं। बाकी ऐसे अगर कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ आता है SSC GD का, चाहे आज तो मोमेंटम है, आज देखते हैं क्या आता है। ठीक है, फिर कल इसी प्रकार से मिलेंगे, और तब तक के लिए इसी प्रकार से छोटे जानकारी हो, चाहे बड़ा जानकारी हो, कुछ भी जानकारी हो SSC GD से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से मोटिवेट होते हैं, और वीडियो बनाने के लिए क्या होता है कि चलो मेरा दोस्त लोग याद कर रहे हैं या फिर दोस्त लोग हमको चाहते हैं, तो चलो एक वीडियो बनाते हैं, बस इसलिए मोटिव होते हैं लाइक से। बाकी हमको पैसा कौड़ी उससे कुछ मिलता जुलता है नहीं। ठीक है, तो खैर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।